नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. दिस इज द चैप्टर 6 ऑफ योर बुक. In molecular basis of inheritance, first of all we talk about DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. फुल फॉर्म है हमारी DNA की deoxyribonucleic acid. It is a polynucleotide chain. DNA जो है polynucleotide chain से बना है और it is a genetic material in most of the organism. ये most of the organism में क्या है, genetic material है. आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में मिलने वाला एसिडिक सब्सटेंस है. कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट डीएनए की वजह से ही है. क्रोमोसोम में हमारे डीएनए है और डीएनए जो है वो किससे बना है, जीन से बना है. डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्रेडरिक मिस्चर इन 1869 नेम्ड एज न्यूक्लियन. सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था डीएनए को, फ्रेडरिक मिस्चर ने आइडेंटिफाई किया 1869 में और उसने इसे नाम दिया न्यूक्लियन. एंड अल्टमान नेम दिस सब्सटेंसेस एज न्यूक्लिक एसिड. और अल्टमान ने इन्हें क्या नेम दिया, न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स देखेंगे हम टू टाइप्स के होते हैं. एक तो डीएनए होता है हमारा एंड आरएनए होता है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए मिलता है, कुछ वायरसेस में आरएनए भी मिलता है, हम देखेंगे आगे. और डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है. ठीक है, बेसिक यूनिट इसकी क्या है, न्यूक्लियोटाइड. अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा वो 3 कंपोनेंट से बना है. उनमें कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं. The basic unit of DNA is a nucleotide. Nucleotide has 3 components: nitrogenous base, pentose sugar, and phosphate group. Nitrogenous base is of 2 types, purine and pyrimidines. On the basis of structure, nitrogenous bases को हमने उसके स्ट्रक्चर के बेस पे 2 में डिवाइड किया है, purine and pyrimidines. Purine is of 2 types in DNA, adenine and guanine. Pyrimidine is of 2 types, cytosine and thymine. Pentose sugar in DNA is beta deoxyribose sugar. Beta deoxyribose sugar because in second position a OH group is absent. Phosphate group, this is a phosphate group. ठीक है, okay, you understand the structure of the nucleotide. Nucleotide is made up of 3 components: nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. We will see the nucleotides in the structure of the DNA. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा क्या है, ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. इट एक्सप्लेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मास्टर कॉपी डीएनए टू वर्किंग कॉपी आरएनए एंड टू बिल्डिंग मॉलिक्यूल और ट्रेट एक्सप्रेसिंग पॉलीपेप्टाइड. डीएनए से आरएनए फॉर्म होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इजी लैंग्वेज में. और आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है ट्रांसलेशन. इसी डायरेक्शनल में सिंथेसिस होता है, इसलिए हमने इसे कहा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो. और फ्रांसिस क्रिक ने इसे कहा डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन ही क्यों कहा है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए की सेम होती है. केवल एक हमारा न्यूक्लिक एसिड या नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए की क्या होती है, सेम होती है. इसलिए हमने इस प्रोसेस को क्या कहा है, ट्रांसक्रिप्शन कहा है. और आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि कोडिंग होती है. तो ये हमारा है जिसमें कि हमारे अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं, जिस प्रोसेस को इसलिए हमने कहा है ट्रांसलेशन. ठीक है. और डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस, हमारे अंदर डीएनए की कॉपी भी होती है, तो इस वजह से हमारा कांस्टेंट बना रहता है. हमारे क्रोमोसोम में नंबर जो है वो कांस्टेंट बने रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन. हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम मिलते हैं और उसके अंदर डीएनए मिलते हैं. ठीक है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट क्यों बने रहते हैं, वो रेप्लिकेशन प्रोसेस की वजह से ही है. ठीक है. फिर इसके बाद कुछ टैमिन और बाल्टेमोर आए, जिन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ वायरसेस में हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी देखने को मिलता है. मतलब आरएनए से भी डीएनए सिंथेसाइज होते हैं,
जिसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये कुछ वायरसेस में देखने को मिलती है। इसलिए वो अपने क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर जा कर के किसी की खुद उनका जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए होता है, और वो किसी की बॉडी के अंदर जब जाते हैं वायरसेस, और वो किसका सिंथेसिस कर लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जाके डीएनए का सिंथेसिस कर लेते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डॉगमा हमारे पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए हम इन जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में, आरएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होती है, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे, रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर है, इसको समरी में मैंने बताया है आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर में हम देखेंगे डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन जो है हमारी डीएनए की वो शुगर, दिस इज शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट से बनी है। एंड द बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड, और बेसिस जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है वो इनसाइड है। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर cytosine and G for guanine. Repeat again, A for adenine, T for thymine, C for cytosine and G for guanine. The 2 chains of DNA run in anti-parallel fashion or manner with 5 to 3 polarity in one and 3 to 5 polarity in another chain. देखो यहाँ पर हमारी जो DNA की दोनों चेन्स हैं वो एंटी पैरेलल है। पैरेलल मीन्स जो एक ही डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन में और कभी नहीं मिले। यहाँ मीन्स है यहाँ है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स अगर एक जो है हमारी 3 to 5 की डायरेक्शन में है तो दूसरी चेन जो है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, 5 to 3 डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो बेसिस हैं हमारे दोनों चेन्स की जो है वो बेसिस के थ्रू अटैच, मिड साइड में क्या है, बेसिस है। जो दोनों बेसिस हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के बेसिस हैं, वो आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। एडेनिन जो है हमारा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से अटैच होता है, जो कि दूसरी चेन का है। एक चेन का एडेनिन हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरी चेन के थायमिन से अटैच होता है, कनेक्ट होता है। एंड वाइस वर्सा मीन्स थायमिन भी एडेनिन से अटैच हो सकता है। एक चेन का थायमिन भी हो सकता है, फर्स्ट चेन का थायमिन हो, सेकंड का एडेनिन हो, दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच भी हो सकते हैं। एडेनिन थायमिन से भी हो सकता है, थायमिन एडेनिन से भी हो सकता है। एडेनिन जो है हमारा क्या है, प्यूरिन है, और थायमिन क्या है, पिरिमिडिन है। हमारी जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें एक प्यूरिन जो है एक पिरिमिडिन से क्या होता है, बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके कनेक्ट होता है। ठीक है, एडेनिन प्यूरिन हमने देखा था प्रीवियस में वीडियो में। एडेनिन जो है प्यूरिन है और थायमिन जो है पिरिमिडिन है। और यहाँ पर हमारा साइटोसिन जो है वो क्या है, पिरिमिडिन है, और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन। ग्वानिन जो है हमारा साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में, जो कि बनाए हैं हमारे साइटोसिन और ग्वानिन ने। और इस तरीके से प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन के क्या आता है, अपोजिट में आता है। हमने स्ट्रक्चर देखी डीएनए की, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। इसमें क्या है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो तो क्या है, साइड्स में है, और बेसिस जो हैं वो मिड में हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है द डबल चेन ऑफ डीएनए इज हेलिकली ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड मैनर। ये जो ट्विस्टेड होती है हेलिकली, जो हमारा डीएनए है वो किस साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है। ईच टर्न ऑफ डबल हेलिक्स और पिच ऑफ द हेलिक्स इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रोम। जो एक पिच होता है, हेलिक्स जो होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं और 34 एंगस्ट्रोम भी कह सकते हैं। और एक हेलिक्स के अंदर हमारे 10 बेस पेयर आते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स के बीच कितना डिस्टेंस होता है हमारा, 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रोम। द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर डिस्ट्रिक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स।
जो हमारे बेस पेयर्स जो होते हैं वो प्लेन, उनका प्लेन जो होता है एक के ऊपर एक अरेंज होता है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए की बात हो गई। मॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट देखी, हमने डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है, बीटा डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए में, और ये आपस में नाइट्रोजनस बेस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर्ड हैं। ठीक है।